भागलपुर में नीट छात्रा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि एक दिन पहले जब मैंने इस घटना के बारे में आपको बताया था तो यह भी बताया था कि उस 3 से 4 घंटे के अंदर क्या हुआ यह अभी तक पता नहीं चला है। कि वो लड़की हॉस्टल में आती है और 3 से 4 घंटे के अंदर में यह खबर सामने आती है कि उसकी मौत हो गई है। तो आखिरकार उस 3 से 4 घंटे के अंदर हुआ क्या, तो उसका खुलासा खुद उसके जो फोन रिकॉर्ड है उसको चेक करने से हुआ है। साथ ही जो मृतका के माता पिता हैं उन्होंने भी बताया कि आखिरकार ये वजह क्या रही और क्या यही वजह थी जिसके कारण उन्हें विद्या गर्ल्स हॉस्टल में जहां पर रह रही थी लड़की वहां से हटा करके विद्यावासिनी गर्ल्स हॉस्टल जहां पर ये सब कुछ हुआ है वहां पर लाना पड़ा। क्या है इसके पीछे का सच, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में इलाका है खंजरपुर, वहां पर ही एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसका नाम था विद्यावासिनी गर्ल्स हॉस्टल। वहां पर कल करीब रात के 8 बजे खबर आई कि एक नीट की छात्रा ने अपने रूम में जो है उसकी मौत हुई है और ये कहा जा रहा था कि भाई उसने खुदकुशी की है। तो ये खबर बाहर आते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पटना में जिस तरीके से कांड हुआ था, तो पटना में नीट छात्रा की मौत हुई थी, जहानाबाद की वो छात्रा थी, उसके मौत के बाद से जिस तरीके से खलबली मची थी और पूरे बिहार में यह खलबली देखी जा रही है, तो उसी तर्ज पर जब यह मौत हुई तो पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया। स्थानीय पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे कि कहीं यहां भी वैसा ही कुछ ना दिखे, यहां भी वैसा ही कोई माहौल ना बन जाए, क्योंकि अभी तक CBI की जांच में भी पटना नीट छात्रा की मौत के बारे में बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हो पाया है। जब इस सूचना मिली जो हॉस्टल के संचालक हैं जवाहरलाल, तो उन्होंने जैसे ही जानकारी मिली तो वो दौड़े दौड़े आते हैं हॉस्टल में। साथ ही उन्होंने फोन भी कर दिया पुलिस को। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया, क्योंकि पिछले 3 से 4 घंटे जब से वो छात्रा आई थी तब से उस रूम के अंदर में उसने खुद को अंदर से लॉक कर लिया था। अंदर से कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी, तो आशंका हुई कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तो जब पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया दरवाजा, तो अंदर बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य था। पंखे से लटकी हुई मिली, अपनी चुनरी का फंदा लगा करके उस छात्रा ने अपनी यह लीला समाप्त कर ली थी। इस मंजर को देखते ही पुलिस भी सन्नाटे में थी। आखिरकार उतारा गया और कोशिश की गई कि अगर थोड़ी सी भी कोई गुंजाइश हो तो जान बचा ली जाए, लेकिन हॉस्पिटल जब लेकर के गए तो पता चला कि भाई वो उसकी मौत हो चुकी है। अब इसकी सूचना पाकर के जो छात्रा के मौसेरे भाई, जो लोकल गार्जियन भी कह ले, अंकुश राज, वो भी घटनास्थल पर पहुंचते, क्योंकि महज 3-4 घंटे पहले ही अंकुश राज और जो छात्रा के माता पिता हैं वो तीनों ही छात्रा को लेकर के विद्यावासिनी हॉस्टल पहुंचे थे। इससे पहले ये छात्रा जो है वो रहती थी दूसरे हॉस्टल में जिसका नाम विद्या गर्ल्स हॉस्टल था, वहां से उनको लाया गया था। और बाकायदा वीडियो फुटेज में भी दिख रहा है कि कैसे वो काउंटर पे बैठ करके उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। उसके बाद फिर वो अपने रूम पे जाती है, क्योंकि तीसरी मंजिल पे रूम है और पूरे हॉस्टल में करीब 100 छात्राएं हैं जो कि अलग अलग जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कर रही है। और जब तीसरी मंजिल में वो पहुंचती है, अंदर से रूम बंद कर लेती है। फिर जो उनके परिजन है वो वापस चले गए होते हैं उस वक्त तक। अररिया के रहने वाले थे उसके माता पिता। तो जब छात्राओं को थोड़ा सा, जो आसपास के रूम की छात्राएं, उनको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, पिछले 2 से 3 घंटे में कोई आवाज नहीं आ रही है, किसी तरह की कोई वो नहीं है, जब उन्हें आशंका हुई तब जाकर के ये सारी चीजों का खुलासा हुआ। जैसा कि मैंने बताया, ये सारा चीज खुल करके सामने आया। अब जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई, क्योंकि अंकुश राज घटनास्थल पर पहुंचते हैं, उन्होंने फिर तुरंत फोन किया। उसके बाद मृतका के जो माता पिता हैं वो वापस लौटते हैं, वापस भागलपुर पहुंचते हैं और भागलपुर पहुंच करके जब वो देखते हैं, फिर जो फोन मौजूद था छात्रा के पास उसका लॉक खोल करके देखा जाता है, तो वहां पर इस घटना का खुलासा होता है।
कि आखिरकार क्यों ये घटना हुई होगी। लेकिन ये भी उस वक्त पता चल गई ये बात कि ऐसा नहीं है कि इसके बारे में उसके माता पिता को जानकारी नहीं थी, बल्कि ये पूरी घटना जो है इसकी आशंका, हालांकि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसकी आशंका तो नहीं थी, और शायद ये माना जा रहा है कि यही वजह थी कि विद्या गर्ल्स हॉस्टल से छात्रा को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था इस विंध्यवासिनी गर्ल्स हॉस्टल में। क्योंकि छात्रा के माता पिता ने बताया कि एक अररिया का युवक है, क्रिसलय सिंह नाम बता रहे हैं वो, कि वो लगातार परेशान कर रहा था उनकी बेटी को, लगातार व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो चैट के माध्यम से। क्योंकि ये भी शुरुआती जांच में पता चला है कि जो छात्रा ने ये कदम उठाया है उससे जस्ट पहले वो वीडियो चैट कर रही थी। शायद क्रिसलय सिंह नाम का जो ये युवक है वही इस चैट पे मौजूद था, और मैसेज में कई भद्दी भद्दी गालियां देखने को मिली है। और कुल मिलाकर के अब ये पूरा मामला जो है ये मौत के लिए या कहेंगे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उनके माता पिता का साफ साफ कहना है कि इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार वही क्रिसलय सिंह है, जो कि अररिया में उनके घर के आसपास ही रहता था। और इस एंगल को समझने के बाद पुलिस ने तुरंत नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया क्रिसलय सिंह के खिलाफ, और फिर उसकी धरपकड़ कैसे की जाए उसकी खोज शुरू हो गई। हालांकि वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है क्रिसलय सिंह, क्योंकि इस घटना की सूचना मिलते के साथ ही वो भी सतर्क हो गया। उसे भी लगा कि भाई तमाम जांच पड़ताल में भाई इस बात का खुलासा तो हो ही जाएगा। तो अभी फिलहाल फरार चल रहा है वो। हालांकि पुलिस लगातार दबिश दे रही है, हर जगह पहुंच रही है जहां पर वो हो सकता है, लेकिन जो जिंदगी थी वो जा चुकी है। नीट की तैयारी कर रही थी, मेधावी छात्रा रही है, और माता पिता ने भी कहा कि पढ़ने में बहुत अच्छी थी और इंटर में भी अच्छे रिजल्ट आए, और उसके बाद ये यहाँ पर आई, और बड़ी उम्मीद थी उस छात्रा के साथ में कि भाई अच्छा कुछ करेगी, लेकिन ये उम्मीद पंखे से लटक करके खत्म हो गई। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इससे जुड़े हुए और भी पहलू हो सकते हैं। मोबाइल के डाटा को खंगाला जा रहा है, और साथ ही जो आरोपी है, जो नामजद आरोपी है क्रिसलय सिंह, उसकी भी धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि बहुत जल्दी वो कानून के शिकंजे में आ जाए, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाए। तो तब तक हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।